हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाह रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आरओ वाटर वर्सेस नॉर्मल टैप वाटर। आरओ वाटर और टैप वाटर के दरमियान एक कंपैरिजन करना है हमें और देखना है कि ये इन दोनों में से कौन सा पानी हमारी सेहत के लिए बेहतर है। आरओ वाटर नॉर्मल सबको पता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस ट्रीटेड वाटर होता है, जिसमें से तमाम किस्म के मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं और फिर उसके अंदर दोबारा मिनरल सॉरी दोबारा मिनरल ऐड किए जाते हैं और फिर उसको हम पी लेते हैं। नॉर्मली ये उन इलाकों में या उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस को जहाँ पर पानी काफ़ी सॉल्टी है, यानी काफ़ी नमकीन है और पीने के काबिल नहीं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये आजकल हमारी सोसाइटी का एक मतलब एक ज़रूरी पार्ट बनता जा रहा है। जैसे पानी में नॉर्मल टैप वाटर के अंदर कंटिन्यूएशन इंक्रीज होती जा रही है, तो लोग ये समझते हैं कि ये आर ओ ट्रीटेड वाटर जो है वो हमारे लिए सेफ है। मिनरल वाटर जो नॉर्मली एक बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ नेस्ले, एक्वाफीना, किनले, मुसानी, दुसानी, एटेक्सा, तो ये सब जो इस वक्त अवेलेबल हैं, लोग इसके बरक्स जो कि कोई थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसके बरक्स लोग लोकल एरियाज़ के आर ओ ट्रीटेड वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं और डेली बेसिस पे अपने घरेलू कंजम्पशन इसकी हो रही होती है। अब देखना ये है कि ये आर ओ वाटर क्या वाकई में हमारे लिए सेफ़ है और क्या ये ब्रांडेड मिनरल वाटर हमारे लिए सेफ़ है। इसके लिए इसको एनालाइज़ कैसे किया जाए? नॉर्मली हम लोग तो एनालाइज़ नहीं कर सकते, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो इसको नहीं कर सकता कि इस पानी में और नॉर्मल हमारे टैप वाटर में क्या डिफ़रेंस है। हम ये समझते हैं कि टैप वाटर ख़राब है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स बैक्टीरियाज़ हैं। तो बिल्कुल सही है, हो सकता है कहीं-कहीं, बिल्कुल एब्सोल्यूटली राइट। अगर हम उसको ट्रीट कर लें, बॉयल कर लें या मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्ट्रेशन सिस्टम अपने घर में छोटे से लगा लें, तो वो टैप वाटर बेहतर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट टाइप ऑफ आरओ ट्रीटेड वाटर। अब आरओ ट्रीटेड वाटर में और नॉर्मल टैप वाटर में डिफ़रेंस क्या है? आरओ ट्रीटेड वाटर और नॉर्मल पैकेज वाटर वो हमारे लिए इतना नुकसानदेह साबित हो रहा है कि हमें जो कह कर दिया जाता है, इस किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी एक पैसे खर्च करके। तो मेरे नज़दीक तो ये बेवकूफ़ी है। तो व्यूअर्स हमें चाहिए कि हम रिसर्च करें कि क्या हमें वाक़ई में ही टैप वाटर को अवॉइड करना चाहिए अपने घर के या नहीं। इसके लिए आप पानी को अपने घरेलू पानी को टेस्ट करवा सकते हैं मुख्तलिफ़ लेबॉरेटरी से। ये सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर टीडीएस मीटर लिया है और फिर अ, अगर उस बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर नहीं है तो मैं ये कहूँगा, और जो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस पे रिसर्च की। मैं उसके एक्सपर्ट से मिला। जब उस एक्सपर्ट से मिला, कुछ बातें तो मैंने उनकी रिकॉर्ड कर ली और कुछ बातें जो हिडनली उन्होंने मुझे बताई, वो इतनी मेरे लिए हैरत अंगेज़ थी कि मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। हाउएवर मैं अपनी हद तक तो मैं ये आरओ ट्रीटेड वाटर छोड़ चुका हूँ। इसके नुकसानात बेतहाशा हैं। जब आप लो टीडीएस का पानी कंज़्यूम करेंगे, तो एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, वो डे बाय डे पूरी नहीं होगी और जब पूरी नहीं होगी तो डेफिशिएंसी लाज़मी होनी है। क्योंकि अगर आपको वो मिनरल्स, वो विटामिन्स आपकी इनटेक फूड से भी नहीं मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर कहीं न कहीं जाकर के किसी न किसी लेवल पे उसका असर आना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि उस पानी के पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आपको डिहाइड्रेशन रहेगी। ये पानी सिर्फ़ आपके हलक को तर करने के लिए तो हो सकता है, प्यास को मिटाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है मिनरल्स और विटामिन्स की, वो पूरी नहीं हो सकती। हाउएवर
इंशाल्लाह ये आप जो क्लिप देखेंगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे सैयद मुमताज़ साहब का, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आई होप आपने ये चीज़ें टिल दी एंड देखनी है और इन्जॉय भी करनी है, और इससे जो आपको फ़ायदा होने वाला है उस फ़ायदे के बाद तो हमको फिर आपने दुआ में भी याद रखना है। थैंक यू सो आपने मौका दिया, थैंक यू। सुनने वालों को बहुत मदद करेगी। और मैं ये आपकी बातों से जो अखज़ कर पाया हूँ वो एक ये भी चीज़ कि मिनरल वाटर की ज़्यादा कंजम्पशन भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। देखिए ये मसाइल ज़्यादा यूँ पैदा हुए कि शहर के अंदर जो पानी की लाइनें थी वो सीवरेज लाइंस के साथ जो लीकेज की वजह से कंटामिनेट हो गई, और उसकी वजह से बहुत सारी जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, डायरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड, इस किस्म की बीमारियां हुई। तो कोई आदमी भी पानी के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि वो बजाय के बीमार हो जाए। तो अगर जिन इलाकों में पानी की लाइनें सही हैं और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई आ रही है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मिनरल वाटर की बोतल का पानी पिए। सही है। थैंक यू सो मच मुमताज़ साहब, थैंक यू सो मच। और इस आलूगी के नतीजे में मिनरल वाटर और बॉटल वाटर इंट्रोड्यूस हुई हैं। जहाँ बॉटल वाटर में कुछ खूबियाँ हैं, वहाँ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो मिनरल वाटर मार्केट में दस्तयाब है उनमें अव्वल तो ये कि कुछ कंपनीज हैं कि जो सही प्रोसेस नहीं कर रही हैं और मिनरल वाटर या बॉटल वाटर के नाम पर पानी पैक कर रही हैं, तो वो पानी दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये कि मुस्तकिल बॉटल वाटर पीने से बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है और इंसान के जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ मदाफ़ियत कम होती है। और लो TDS का पानी मुस्तकिल पीने से जिस्म में मिनरल्स की भी कमी होती है। और दूसरे ये कि जो भी मुस्तकिल बॉटल वाटर पीता है, अगर वो कहीं कंटेमिनेटेड वाटर पीता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो ज़्यादातर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, ख़ासतौर पे वाटर बॉर्न डिजीज़ के जिसकी जो पेट के अमराज हैं उसमें मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा मैं मशवरा ये दूंगा कि जो KDA की म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई पेट के अमराज का ख़तरा है तो पानी उबाल के पिए। दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप बीमारियों से बच सकते हैं और आपकी बॉडी में मिनरल्स का सही बैलेंस रह सकता है। मुमताज़ साहब एक क्वेश्चन है, आपने अभी कुछ देर पहले TDS लेवल के बारे में हमें कुछ समझाया था कि क्या लेवल्स होते हैं जिसमें पानी जो है वो अपनी बेहतरीन हालत में होता है, बैलेंस हालत में होता है। तो कुछ हमारे सुनने वालों को आप बता सकेंगे कि TDS लेवल होते क्या है और एक पानी के अंदर बैलेंस TDS रेशो क्या होता है? देखिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो WHO ने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और दूसरे जो इदारे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। तो आम आदमी तकरीबन 1000 TDS तक का पानी पी सकता है। लेकिन जो हमारे पास वाटर की सरफेस वाटर की सोर्सेज हैं और उनसे जो पानी आता है म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट के बाद जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए सप्लाई होती है, वो नॉर्मली 300 से 400 TDS का पानी होता है। और ये इसके अंदर जो मिनरल्स की कंपोजिशन होती हैं ये एक आम आदमी के पानी पीने के लिए बेस्ट है। जो नॉर्मली बॉटल वाटर हैं ये 100 to 150 to 200 TDS के होते हैं और इनमें से डीमिनरलाइज करने के बाद मिनरल्स ऐड किए जाते हैं और वो गारंटेड नहीं होते हैं कि वो फूड ग्रेडेड मिनरल्स हैं भी कि नहीं। Oh my God. तो ये एक मसला होता है कि जो मिनरल वाटर कह के मार्केट में बेचा जा रहा है वो एक्चुअली RO वाटर ट्रीटमेंट से डीमिनरलाइज होता है पहले, और उसके बाद उसके अंदर मिनरल्स ऐड किए जाते हैं जो एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस लिहाज से ही कि उसकी सही ब्लेंडिंग हो और वो सही कंपोजिशन में बॉटल में ऐड किए जाएं तो वो किसी हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन अगर नेचुरली जो वाटर सरफेस वाटर फ्लो होकर आता है रिवर से, कैनाल से, तो वो अपने अंदर बड़े कीमती मादनियात अपने अंदर शामिल कर लेता है ज़मीन से, और वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मिनरल्स। और अगर बहुत लो TDS का पानी मुसलसल पीते हैं तो उसके नतीजे में बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए, मेटल्स होने चाहिए, उनकी कमी होने लगती है, जिससे कि मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि पानी के मामले में
ये एक स्टेटस सैंपल हो गया है कि हम जो है बॉटल वाटर को प्रेफर करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है उसको उबाल के आप पी सकते हैं ताकि बीमारियों से बच सकें। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा हमें दिया। एक चीज़ और, अभी आपकी बात से एक क्वेश्चन रेस हुआ कि आपने कहा कि 300 से 400 400 TDS का जो पानी है वो एक नेचुरल पानी है जो हमें जो नॉर्मल रिसोर्सेज से म्यूनिसिपल सप्लाई होती है वो मैक्सिमम जो हमारी सोर्सेज हैं Okay. जहाँ से हमारे पास पानी आ रहा है, हब डैम से आ रहा है, WOT से आ रहा है, एक झील से आ रहा है, कंचन झील से आ रहा है, तो मुख्तलिफ जगहों से जो हमारी सोर्सेज हैं सरफेस वाटर की नॉर्मली जो लिमिट होती है वो 300 से 500 तक चली जाती है। तो 400, 450, 300 TDS का नॉर्मल म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई होता है आफ्टर ट्रीटमेंट, और वो बेस्ट कंपोजिशन होती है जो बरसा बरस से लोग पी रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मिनरल वाटर मिल रहे हैं हमें एवरेजली वो 100 to 125 TDS की रेंज में होते हैं, जैसा कि भी आपकी बातों से हमें पता चला। तो क्या वो नेचर के मुकाबले में कम मिनरलाइज नहीं होते? एक्चुअली ये लोग बनाते हैं बैच प्रोसेस के अंदर, और ये कभी एक दफ़ा एनालिसिस करा के PCSIR से या आगा खान से लेबॉर्ट्री से उसका एक दफ़ा लेवल बना के छाप देते हैं। हर बॉटल को चेक नहीं कर रहे होते हैं कि ईच एंड एवरी बॉटल के आप बता सकें कि इसमें इतने ही है TDS, जो उसमें लिखा हुआ होता है कि सोडियम इतना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो कोई वेरीफाई नहीं करता है, ना कोई उसकी pH चेक करता है, ना TDS चेक करता है। ये बैच प्रोसेस होता है, वो पूरे बैच में से एक सैंपल लेके चेक कर लेते हैं, और बहुत सारे ये भी नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैंकर के पानी को RO प्लांट से पास करते हैं और बॉटल फिल कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मुमताज़ साहब, आपकी ये मुफीद मालूमात हमारे आपका शुक्रिया कि आपने मौका वालों दिया। को थैंक यू सुनने वालों को बहुत मदद करेगी। और मैं ये आपकी बातों से जो अखज़ कर पाया हूँ वो एक ये भी Basically, उसमें वो कंटेंट्स और वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होती, या जो उनके पैकेज के ऊपर स्पेसिफिकेशन मेंशन होती है वही स्पेसिफिकेशन अगर उनके फिजिकल सैंपल्स से कलेक्ट करके अगर उसको एग्जामिन किया जाए तो उसमें मौजूद नहीं होगी, और आप उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तो सिंपल इज दैट, इस सिलसिले में मैंने हमारे एक बहुत ही सीनियर साथी सैयद मुमताज़ साहब, जो कि वो इसी पेशे से HVAC डिपार्टमेंट और RO डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे हैं, तो मैंने उनकी तरफ जाना बेहतर समझा कि मैं उनसे समझूं, क्योंकि वो बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट्स उस चीज़ों के समझते हैं और वो हमें बेहतर तरीके से समझा भी सकते हैं। आपको पहले तो ये देखना चाहिए अपने नॉर्मली लोकल RO टिल्ड वाटर की बोतल लगवाने से पहले, और क्या आपका घर का पानी का TDS लेवल है कितना। अब ये इसकी टेंडेंसी आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपके पास TDS मीटर है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि आप उसकी अ, जो भी रेटिंग्स आ रही हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। अमूमन जो कहा जाता है जो पानी पीने के लिए बेस्ट है वो 100 to 300 है। आप कहीं कहीं 500 तक मार्जिन दिया जाता है, यानी आप ये समझें कि 100 to 500 TDS के दरमियान का पानी हमारे लिए, हमारी कंजम्पशन के लिए बेहतर है, जो सेहतमंद है, जिसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद हैं। और जहाँ तक रही बात वायरसेस और बैक्टीरियाज की, वो आप मुख्तलिफ किस्म के फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजिली मार्केट में मौजूद है। ये RO वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी जो यूटिलाइज करने के लिए इजाद की गई, वहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि समुद्री जहाज़ों में जब सफ़र किया जाता था या शिप्स मुख्तलिफ किस्म की एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूटिलाइज हो रही है, तो वहाँ पर हम उस पानी को, समुद्री पानी को किस तरह से पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो कुछ ना होने से बेहतर है कि हम RO ट्रीट कर लें। तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली मरीन्स के लिए बेसिकली डेवलप हुई थी, जिनको नॉर्मल उन एरियाज़ में भी इस्तेमाल किया गया जहाँ पीने का मीठा पानी मौजूद नहीं है। तो आप ये समझें कि जहाँ कुछ मौजूद नहीं है उस जगह तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहाँ सब चीज़ें मौजूद हैं और